बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक लीडर चैनल के वज़ाइफ नेट वगैरह पर सुनने से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। अनोखी बात यह है कि वज़ाइफ से घरेलू उलझनें हैरत अंगेज़ तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। आप भी वज़ाइफ सुने, ख्वाह थोड़ा सुने लेकिन रोज़ सुने। आपके घर गाड़ी में हर वक्त दीन की, इस्लाम की बात हो। बल्कि हमारी एक बहन ने हमें ईमेल की है कि पहले ज़िंदगी बहुत वीरान थी, हर तरफ उदासी, उलझन, चिड़चिड़ापन, शौहर की बेवफाई व जुदाई, घर उजड़ चुका था, शौहर महीनों घर न आते। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुकी थी। मेरे शौहर को एक औरत ने अपने जाल में फंसा रखा था और ना जाने कैसे कैसे जादू टूने करवा रखे थे। मेरी खुद की तबीयत हर वक्त ख़राब रहती। मुझे एक मर्तबा इस्लामिक लीडर चैनल पर जादू जिन्नात से तहफ़्फ़ुज़ का वजीफ़ा मिला। मैंने वजीफ़ा पढ़ा। जैसे जैसे पढ़ती गई दिल को एक सुकून मिलता गया कि अब मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे। बस इस दिन मुझे रास्ता मिला जिस पर चलकर मुझे कामयाबी मिलना थी। मैं हर वक्त बेचैन, मुस्तरब और घुटे माहौल में रहती थी, लेकिन इस्लामिक लीडर चैनल की वज़ाइफ से रूहानी सुकून मिला। दुनियावी हाजात, आपके बताए आमाल, वज़ाइफ मैं रोज़ाना करती हूँ। चूँकि मेरा सबसे बड़ा मसला शौहर से अलहदगी का था और मैं अपने वालिदैन के घर भाई के पास रहती थी। चूँकि बवजह जादू शौहर किसी और की जुल्फ़ों के असीर बन चुके थे, मगर कभी कभार मुझसे मिलने मेरे भाई के घर भी आ जाते, मगर मैं अपना घर आबाद करना चाहती थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए और मैं सिर्फ 4 माह अपने शौहर के साथ इनके घर रही थी। बाकी 4 साल और 6 माह से दर दर के धक्के खा रही थी। मेरे शौहर मेरी शक्ल देखना भी गवारा ना करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यकीन के साथ ये अमल किया और अब अपने घर में खुश और आबाद हूँ। बार बार यही दुआ करती रही कि मेरा शौहर मुझे वापस मेरे घर ले जाए। बस यही दुआ मांगती और रोती रहती। शौहर की जुदाई ने मेरा बुरा हाल कर रखा था। बस वजीफ़ा के साथ रोने की ही बरकत थी कि मेरे शौहर, जो मुझे देखना गवारा ना करते थे, मुझे वापस मेरे घर ले गए। मेरा घर एक औरत ने ही ख़राब किया जो शदीद काला जादू करती थी, और इसने हम दोनों मियाँ बीवी पर जादू कराया था, जिसका इलाज मैंने सूरह अलम नशरा और वज़्ज़ुहा के काफ के अमल से किया। सूरह वज़्ज़ुहा में 9 काफ हैं। बस सिर्फ एक दफ़ा सूरह वज़्ज़ुहा पढ़नी है और हर काफ पर 9 दफ़ा या करीम पढ़ना है, और सिर्फ एक मर्तबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। फजर की नमाज से पहले पढ़ें, कबूलियत का मुकाम है। फजर की नमाज के बाद पढ़ें, महबूबियत का मुकाम है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। सुबह और शाम पढ़ सकते हैं। दिन में 5 मर्तबा पढ़ सकते हैं, वगरना कम अज़ कम एक दफ़ा तो ज़रूर पढ़ना है। किताबों में लिखा है कि अल्लाह के सारे नाम हैं और सबसे अजीम नाम खुद अल्लाह है, और अल्लाह का जो सच्चा तारुफ होता है वो करीम है। अता, शफ़क़त, करम, रहम, रहमत और बिन मांगे देना और बग़ैर चाहत के इतना बख्श देना कि बंदे के गुमान में ना हो, वो करीम कर सकता है। वो वैसे भी काफ है और इस काफ के अंदर बड़ी ताकत है। आप 9 हाजतों का तसव्वुर, 9 हाजतों का गुमान कर सकते हैं। सूरह वज़्ज़ुहा के पढ़ने से बंदिशें टूट जाती हैं, रुकावट ख़त्म हो जाती है। मियाँ बीवी के झगड़े, औलाद की नाफरमानी, शौहर की नाफरमानी, शौहर की गंदी ज़िंदगी है, इसकी गंदी ज़ुबान है, बीवी की ज़ुबान गंदी है, या घर के अंदर परेशानी है, रिज़्क़ थोड़ा है या बरकत नहीं है, आफ़ियत नहीं है, बीमारियाँ ही बीमारियाँ हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, बेटियों के हाथ पीले करने हैं, असबाब नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, घर बनाना है, वसी करना है। ये अनोखा अमल है, हैरत अंगेज़ अमल है। इसके अंदर बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है। इसके अंदर हैरत अंगेज़ कमालात हैं। इस अमल से दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे। ये पूरा वजीफ़ा जादू के लिए एटम बम की ताकत रखता है।
اس لیے کالا جادو جو بہت ہی پرانا اور پیچیدہ ہو، اس کے لیے تیر بہدف ہے۔ اس عمل کے ساتھ یا حفیظو یا سلامو بھی پڑھتے رہیں، اس سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ جادو سے متعلق حقیقت بطور مسلمان ہمارے لیے جادو کی تاثیر کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ براہ راست قرآن مجید اور متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ جب کوئی جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے تو یوں سمجھیں کہ جادوگر نے غلاظت اور گندگی اٹھا کر اس کی طرف پھینک دی۔ اب یہ متعلقہ شخص پر ہے کہ وہ اس غلاظت سے کس قدر متاثر ہوا۔ صرف اس کی ذات متاثر ہوئی یا اس کی فیملی بھی، یا پھر اس کی رہائش گاہ بھی اس پلیدی کا شکار ہوئی، اور اگر ہوئی تو کس قدر۔ اب اگر متاثرہ شخص اس گندگی کو ہٹانے کا بندوبست نہیں کرتا تو یہ اپنی نحوست پھیلانا شروع کر دیتی ہے، جس کے کئی قسم کے نجس اثرات ہوتے ہیں۔ جادو پائیدار نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جیسے بھی یا جس طرح سے بھی آئے، یہ وقتی دھوکہ، باطل اور شیطانی عمل ہے۔ اس سے جسم پر بھی اثرات واقع ہو جاتے ہیں۔ جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کا سہارا نہ لیا جائے، کیونکہ اگر ایک برتن گندا ہے تو اس کو کیچڑ اور گندے پانی سے دھونے سے اس کو پاک اور صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے برائی کو اچھائی کے ساتھ دور کریں، اپنے اعمال روزانہ پڑھتے رہیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی جادو جنات اور شیاطین سے حفاظت فرمائے اور آپ سب کو نیکی کی طرف راغب رکھے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔